240 सीटें जो 2024 में दे दी ना, इसमें जनता ने भारी क्या बोलेंगे। राहुल गांधी ने तो एक शब्द दिया है रेसिस्टेंस, आज तक मैं समझ नहीं पाया रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पर सारे मैं आज सतीश जी से सहमत हूँ। कमाल हो गया भाई, क्या बात है, कमाल हो गया। बनने के लिए 12-14 पता नहीं कितने रुपए लिए जा रहे हैं, उस पर भी जरा ध्यान देना चाहिए ना। सिर्फ बीजेपी पर ध्यान देते हैं आप लोग, इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी का सिरा छूट जाता है। दार्शनिक है, जैसे सतीश जी आज राहुल गांधी से न जाने क्यों नाराज है, वरना तो उनको अस्तुवादी क्या क्या कह चुके हैं, कहां चला गया जाने पता नहीं चला। आपको क्या बता के जाएंगे भाई, उनका निजी मामला कहीं जाए, आपको क्या बताएंगे, आप उनके पार्टी के मेंबर हैं। दोस्तों कैसे आप, आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल पर। आज के चैनल पर डिबेट काफी जबरदस्त है, धमाकेदार होने वाली, क्योंकि आज की डिबेट में कोई भी पार्टी का प्रवक्ता नहीं था, सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए थे और इनमें से एक सतीश के सिंह और आनंद विजय, दोनों के बीच में अच्छी तरीके से झड़प हो गई। झड़प तो मतलब मैं क्या कहूँ, थोड़ा एक मजाकिया तौर पर एक डिबेट हो गई। सतीश के सिंह राहुल गांधी को लेकर कुछ बोल रहे थे, जिसको लेकर आनंद विजय ने ही उसको आगे बढ़ा दिया। और सतीश के सिंह ने पूछा कि भाई राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, तो उनका जवाब सुनकर सारे चौंक गए। डिबेट काफी जबरदस्त धमाकेदार होने वाली, अंत तक देखना, पूरी देखना और अपने कमेंट जरूर लिखना। और अगर डिबेट अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट। मेरे बस का नहीं है इसको बताना कि क्या क्या आ सकता है और कहां कहां चीजें जा सकती है। दरअसल जनता ने गलती कर दी, आपको मैं बताऊं, ध्यान से सुनिए। 240 सीटें जो 2024 में दे दी ना, इसमें जनता ने भारी गलती कर दी। उसी के बाद दिमाग खुला कि क्या क्या करने से आगे का भविष्य जो है पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षित रहेगी। तो आप कहिए डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण और बाकी जो आप पूछ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या। तो अभी क्या क्या होगा देखिए, विपक्ष को लेकर यह चर्चा हुई, लेकिन किसी ने वोट वाला बात नहीं कहा। वोट वाली बात हम लोग कह रहे हैं अपनी तरफ से कि अगर ये विपक्षी पार्टियां अगर एक हो पाती हैं तो कम से कम वोट चोरी का आरोप लगाने वाले लोग कम से कम वोट का तो मुद्दा लाएं, और सब खेल वोट का है। वोट तो लगातार जीते। आपको इस मुद्दे में इतना इंटरेस्ट क्यों? विपक्ष ये मुद्दा उठा नहीं रहा, आप कह रहे हैं उठाइए। नहीं, इतना ज्यादा ये लोग उठाए हैं। हाँ। और अचानक अब नीट पे चले गए, तो लगता है ना, आपने कहा ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, वही वाला जो। अरे आप ये क्यों नहीं मानते सतीश जी कि वहां आपसे ज्यादा समझदार और बड़े राजनीतिज्ञ बैठे हैं, उनको समझ में आ गया होगा ये मुद्दा नहीं चलने वाला है। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं, लेकिन समझदार हूं। और राहुल गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी ने तो एक शब्द दिया है रेसिस्टेंस, आज तक मैं समझ नहीं पाया, जबकि राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूं। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यहां पर सारे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, रेसिस्टेंस का मीनिंग बताइए, और तब संसदीय राजनीति उसमें है या नहीं है, ये भी इशारा वही कर रहे हैं कि हम आंदोलन विरोध करते रहेंगे, प्रतिरोध करते रहेंगे, हारे जीते जो मर्जी हो, कोई साथ रहे ना रहे। ना, और कांग्रेस पार्टी ने ये तो स्टैंड लिया है, अरे सीधे यही लिया है कि कोई साथ हो या ना हो, हम रेजिस्टेंस करते रहेंगे। हम ही है बस जो मोदी जी का, सरकार का विरोध कर सकते हैं। नहीं, तो सीधे यही शब्द बोल देते, जैसे आप बोल रहे हो, सरल भाषा में, एक एंकर मैनेजिंग एडिटर की भाषा में। रेसिस्टेंस वर्ड बोलने से ना हमें तो ध्यान पड़ने लगता है चाइना का, पुराना वाला यूएसएसआर का, क्यूबा का। हमें इस रेसिस्टेंस वर्ड का मीनिंग हम जानना चाहते हैं। समझाइए भाई, रेजिस्टेंस का मतलब समझाइए। एक लाइन और मुझे बोलिए भाई। अभी बात चली कि 2011, 2013, 2001, 1971, हमको ये बता दीजिए। एक बात का कोई जवाब ही नहीं अभी तक दे पाया कि ये सरकार द्रुत गति से सुपर फास्ट सब काम करा लेती है, लेकिन ये जनगणना इन्होंने कराया क्यों नहीं अब तक? अरे हो गया कोरोना, उसके बाद तो गिन लेते 6 महीना में, पूरा SIR सब हो गया, अब जनगणना नहीं कर सकते। समझाइए रेजिस्टेंस। देखिए, रेजिस्टेंस का मतलब प्रतिरोध की राजनीति। अब प्रतिरोध की राजनीति से राहुल गांधी का मतलब ये था, जो मुझे लगा, जो भाषण उनका मैंने देखा, कि भाई ये जो चुनावी राजनीति है, संसदीय राजनीति, ये अपनी जगह चलती रहेगी। ये काम अपना खड़गे जी जाने और पार्टी के दूसरे लोग जाने, पंकज जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्योंकि ये अंदर की बहुत खबरें रखते हैं। बाकी मैं जो अपने लिए कहा कि मैं प्रतिरोध की राजनीति करूंगा, और जिनको मेरे साथ आना है वो आए, और जिनको ना आना वो ना आए। तो राजनीति तो प्रतिरोध है, विपक्ष की तो वो प्रतिरोध सड़क की राजनीति, मतलब सड़क पर। अच्छा, वही थोड़ा और। अरे वही बात जो आप कहते थे कि इनको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता है, ये अलग ही लेवल पर चले गए हैं, बस ये इनको सत्ता नहीं चाहिए, ये तो मुद्दे उठाते रहेंगे, विचारधारा की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लगता है हार जीत से सच में नहीं फर्क पड़ता है, नहीं तो नीट वाला आंदोलन को क्रमवार पूरे देश में कर। अनंत विजय, बोलिए। मैं आज सतीश जी से सहमत हूं। कमाल हो गया भाई, क्या बात है, कमाल हो गया। सतीश जी जो रेजिस्टेंस का मतलब ढूंढ रहे हैं ना, वो बहुत आसान है सर। पंजाब में देखिए ना, राहुल गांधी रेजिस्टेंस की राजनीति से जूझ रहे हैं, चन्नी का रेजिस्टेंस है। और हर राज्य में देखिए, बिहार में चले जाइए, आपका गृह राज्य है, वहां भी तो कांग्रेस पार्टी रेजिस्टेंस ही देख रही है ना।
क्या उपाध्यक्ष बनने के लिए 1200-1400 या पता नहीं कितने रुपए लिए जा रहे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। सिर्फ बीजेपी पर ध्यान देते हैं आप लोग, इस चक्कर में कांग्रेस पार्टी का सिरा छूट जाता है हाथ से। तो जब तक रेजिस्टेंस को समझने के लिए कांग्रेस पार्टी के हर राज्य में चलने वालों गतिविधियों पर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में देखिए ना, जो तथाकथित गठबंधन है उसमें भी भाग दरार पड़ रही है। अब वो महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि हम उसमें नहीं आएंगे 370 में। 370 जब तक कहोगे नहीं तब तक राज्य बहाली क्या होता है भाई? उसके पहले एमसी का एक सांसद नहीं कह दिया था। अनंत, आज मैं चाह रहा हूं कि राष्ट्र की बात संडे एडिशन में ना एक भविष्यवाणी करिए आप। आज भविष्यवाणी ये करिए, भविष्यवाणी करवा के फंसवा चुके हैं। नहीं, आज चुनाव आज आसान है, मुझे लगता है आसान है, बाकी आप बताइए। आपको अनंत विजय लगता है कि राहुल गांधी, जिनके बारे में आप कह रहे थे कि 4 साल में वो सीनियर सिटीजन बन जाएंगे, क्या वो देश के प्रधानमंत्री अपने इस करियर में बन पाएंगे? अनंत विजय, आसान बता रहा भविष्यवाणी। कठिन सवाल है, क्या पास करने की इजाजत है? हाँ बोलिए ना। मैं इसको मतलब डाउट करना चाहूंगा, ये सवाल नहीं लेना चाहूंगा सर। पास कर, क्योंकि देखिए क्या इसका कारण है, क्योंकि जो व्यक्ति दार्शनिक होता है ना, जो व्यक्ति दर्शन की बात करता है वो राजनीति पर नहीं कर पाता। वो एक दार्शनिक है। जैसे सतीश जी आज राहुल गांधी से न जाने क्यों नाराज हैं, वरना तो ये उनको अरस्तुवादी क्या क्या कह चुके हैं। तो आज पता नहीं क्यों नाराज है। अरे चले गए 10-15 दिन के लिए कहीं छुट्टी मनाने, गर्मी छुट्टी में, तो आप क्यों खफा हो गए उनसे कि नीट का एक मुद्दा कोटा में किया फिर नहीं किया, कहां चला गया जाने पता नहीं चला गया। आपको क्यों बता के जाएंगे भाई? उनका निजी मामला है, कहीं जाए। आपको क्यों बताएंगे? आप उनके पार्टी के मेंबर हैं। अच्छा, आपने ये जो सवाल, तो क्या प्रधानमंत्री जी अयोध्या अब तक नहीं गए तो इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? कहां नहीं गए अयोध्या? कितनी बार गए? अरे डकैती के बाद नहीं, एक कोई चला गया उस पर सवाल कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी सवाल योगी जी तो गए हैं। अब लीजिए, तो इधर से पवन खेड़ा भी तो बांध चुके आ गए। अब देखिए, अब सतीश जी ने, अब 10 सेकंड दे दीजिए। सतीश जी ने अच्छा नाम वांचुकता ले लिया। अब राहुल जी नहीं जाना चाहते थे उसके पास, क्यों सोनिया जी के कहने पे जाना पड़ा? एक छोटे से मसले पर पार्टी में इतना कंफ्यूजन है कि सोनम वांचुक का सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। सब लोगों ने छापा देखा कि सोनिया जी के हस्तक्षेप के बाद पवन खेड़ा जी वहां गए। अच्छा, राहुल जी नहीं देना चाहते थे। आपने जो सवाल पास किया, मैं चाहता हूं उसका जवाब सतीश जी दें। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे अपने इस करियर में? सतीश जी, देखिए, हमको अभी के हिसाब से तो नहीं लगता, बनना भी चाहते। नहीं, मैं चाहने की बात नहीं छोड़ रहा। आप जो चाहेंगे सवाल का उत्तर मैं उसी ढंग से दूंगा। नहीं, हमको लगता नहीं है। देखिए, आपके शो पे पहले भी बोल चुका हूं कि वो 2 ऐसे मौके थे जो उसी समय, मतलब सतीश जी ये नीट का पेपर है, ये वस्तुनिष्ठ है, ये ऑब्जेक्टिव। अरे लीक क्वेश्चन है, आपको ये बता दे रहे हैं। लीक तो हो गया पहले, सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ 9 और 11 में ऐसे 2 मौके आए थे जिसमें अगर बन सकते पलट करके उसी से मनमोहन सिंह को दाहिने मान लिया। सवाल पंकज जी से पूछिए। पंकज जी से पूछिए। उनके लिए फुल टॉस है, या मैं आप ही से पूछ रहा हूं। मैंने मान लिया कि 2009 से 14 के बीच यूपीए 2 में उनके पास संभावना थी, कुछ लोगों ने कहा भी था, मुझे याद है, लेकिन हम सुनते हैं कि उन्होंने मना कर दिया। तो बस इसी से आप ना, एक सेकंड, वो 2009 से 14 था, यूपीए सरकार थी, कांग्रेस सरकार में थी। उसके बाद 12 साल हो चुके हैं सतीश जी, और उसके इन 12 सालों में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार नहीं, कई बार यह संभावना जताई गई है कि राहुल जी पीएम बनेंगे, राहुल जी पीएम बनना चाहते हैं। मैं आपको संतुलित उत्तर देता हूं, अगर बनेंगे या नहीं बनेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं अगर तो शायद है ना, अगर मोदी जी छोड़ेंगे उसके बाद क्या होगा तब ना। मैं कह रहा हूं मोदी जी चाहेंगे तो बन सकते हैं, एक बात। दूसरी बात कि उनके नीतियों में, संगठन में, प्रबंधन में एक स्थिरता रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, तो निश्चित बन सकते हैं। हाँ, राइडर लगाया उन्होंने कंटिन्यूटी का, राइडर लगाया भाई। संगठन में और नीतियों में स्थिरता रहेगी, और अभी तुरंत कह चुके हैं कि उसमें स्थिरता नहीं है। तो इसलिए ये जो संतुलित जवाब है, इन्वर्टेड कॉमा वाला संतुलित, उस पर थोड़ा विचार किया जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा सतीश जी बोल देते हैं कांग्रेस पर जब तक पूरा विचार नहीं कीजिएगा तब तक। ठीक है पंकज जी, अभी तक थोड़ी ना असंतुलित बोल रहे थे। पंकज जी आप भी कर दीजिए भविष्यवाणी। अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव होते हैं तो हो सकता है कि 2024 में ही विपक्ष की सरकार बन जाती। प्रधानमंत्री कौन बनता नहीं बनता आगे की बात। ये पूछे चुनाव 2029 के अगर निष्पक्ष हुए, स्वतंत्र हुए और लोकतंत्र के 2 स्तंभों ने, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाई, तो विपक्ष की सरकार 2029 में बनेगी और राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के पूरे अवसर रहेंगे। ठीक है, ओके। पंकज जी एक सवाल और, छोटा जवाब चाहूंगा। आपको लगता है पंकज जी पिछली बार जब ये परिसीमन बिल गिर गया था, तब से कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी ईगो पर ले लिया है उसको, अमित शाह जी ने ईगो पर ले लिया है, इसीलिए वो किसी भी तरह से इस बिल को पास करा के ही मानना चाहते हैं। आपको भी ऐसा लगता है?
ये ज्यादातर मसले हैं ऐसे जिनको नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह अपनी निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं। किसान आंदोलन से लेके आगे अभी तक के सारे फैसलों में उनकी ये प्रवृत्ति देखी है। ये जो विधेयक पारित कराने हैं, इस पर अगर वो निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बैठे हुए हैं और उनका अहम इसमें आड़े आ रहा है, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। थैंक यू। देखा आपने किस तरीके से सतीश के सिंह राहुल गांधी को लेकर, सरकार को लेकर जो अपने विचार रख रहे थे, उन विचारों को किस तरीके से अनंत विजय ने जवाब दिया, वाकई में देखने वाला था। बहुत जबरदस्त और धमाकेदार जवाब दिए गए, देख ही लिया उन्होंने। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।